सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रहा है आप लोगों का आज का दिन? बाकी कितना काम वगैरह कर लिया वो बता देना। और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चल रहे हैं आप लोगों के फेस्टिवल वाले डेज़? तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। और होपफुली माता रानी ब्लेस अस ऑल। और हम सबके अच्छी मतलब जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें अच्छे मिले। और अगर रिजल्ट मतलब जैसे भी हो, रिजल्ट लास्ट में इन द एंड अच्छे ही हो होपफुली। लेकिन अगर जैसे भी होंगे तो वो देख लेंगे। पर हमारे एफर्ट्स हमें बाद में रिग्रेट ना करने पड़े कि हमने कुछ करा नहीं या फिर हमारे बस में जो था हमने वो नहीं कर पाए एटलीस्ट। तो होपफुली हम अच्छे रिजल्ट तक पहुँचेंगे और इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। मतलब जो चीज़ स्टार्ट कर दी है वो उसे ख़त्म ही करके रहेंगे। अब ज़्यादा टाइम भी अब बचा नहीं है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2-3 साल बचे हुए हैं, बस 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो जल्दी पहुँचेंगे उस एंड तक भी हम। बाकी कल मैंने संडे को AITS दिया था और कल लाइव स्ट्रीम भी करी थी मैंने। 1-1.5 घंटे की हो गई थी, वो लंबी खिंच गई थी काफ़ी। मैंने सोचा था थोड़ा रिलैक्स कर लूँगा, तो काफ़ी बेकार AITS गया था मेरा। मतलब काफ़ी रियलिटी हिट हुई मेरे को उसमें। और मेरे को पता चला काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब पहला AITS था और मेरा पहला ही टेस्ट था ये ड्रॉप ईयर का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हिट करी मेरे को जो लगते थे मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो मेरे वीक चैप्टर्स हैं। मेरे को आज ही पता चला, मतलब कल ही पता चला पेपर देते रहे। तो ये बातें मेरे को रियलाइज़ हुई। होपफुली आप लोगों को भी कुछ अच्छा रियलाइज़ हुआ होगा जिससे आप लोग आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, उस पर इम्प्रूव कर पाएंगे। और जिसके अच्छे मार्क्स आए वो बहुत बढ़िया, वो आगे बढ़ते रहे। और जिसके कम आए वो डिमोटिवेट ना हो, आगे बढ़े। अभी तो मेरे मार्क्स देखोगे तो समझ जाओगे क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ, मैंने कितना कंप्लीट कर लिया था करके। तो रिडॉक्स मैंने वन शॉट देख लिया था, लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ, मतलब पेपर देते टाइम पता चला कि वन शॉट से मेरे को याद नहीं हुआ कुछ भी। मुझे इसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार। मतलब वैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, नोट्स वगैरह से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा मतलब। तो रटने वाला काम मतलब वो करना पड़ेगा। सोल्यूशंस तो फिर मैंने नहीं पढ़ा था इन द एंड ऑफ द डे। मतलब मैंने सोचा था कि मैं वन शॉट देख लूँगा, लेकिन मैं देख नहीं पाया, टाइम नहीं मिला मेरे को। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये और थर्मो मैंने पढ़ा नहीं था। बेसिक मैथ्स लॉग का एक क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। लॉगरिथम मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब लॉगरिथम मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को लॉग का अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह और लॉग की जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ सारी चीज़ें। तो लॉग का मेरे को मेजरली पढ़ना पड़ेगा। इनइक्वालिटीज़ तो फिर भी ठीक है मेरी। लॉग का पढ़ना पड़ेगा, लॉग काफ़ी वीक है मेरा, लॉग का पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक का मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन तो याद ना नहीं रहा फिलहाल। लेकिन मेरे मार्क्स बहुत बेकार हैं, अभी बता दूंगा 2 मिनट में। पहले ये ख़त्म कर दूँ। सीक्वेंस सीरीज़ के एक क्वेश्चन आया था शायद, वो कर लिया था मैंने। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो खैर मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिजिक्स में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मैंने करके गया था, और कुछ क्वेश्चन बने भी, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने। तो ये मेरे को लग रहा था मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, पर नहीं, ये बहुत ही वीक चैप्टर है मेरे लिए फिलहाल। इसे मेरे को दोबारा रिवाइज करना, मतलब मैंने रिवाइज करके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी अभी किसी भी चैप्टर की। मेरे को भी काफ़ी हार्ड हिट हुआ है, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो स्टार्ट ही नहीं करी। जिस चक्कर में मैंने ड्रॉप किया था वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। सिलेबस के पीछे पड़े जा रहा हूँ और सिलेबस भी ढंग से पूरा नहीं हो रहा है। बाकी लॉज ऑफ मोशन का मैंने वन शॉट देखा था, WP का भी वन शॉट देखा था, जिसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं खास। तो मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, इनका क्वेश्चन वगैरह लाने पड़ेंगे। मतलब मैंने ढंग से नहीं देखा वन शॉट, ये बोल सकते हो फिर तो। और तो खैर क्या ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये था मैंने जो करा था फिलहाल, जो कि छुट्टी मचाई थी मैंने सिलेबस के साथ पहले AITS के। अब स्कोर देख लो और मुझे पता है ये कम है। ओवरऑल स्कोर था मेरा 37, जो बहुत कम है मुझे पता है। और इसमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये तो भाई 50% भी आती नहीं आती पता नहीं इसमें। मतलब अब इतना तो है, क्या ये एनालाइज करा होगा इसने 50% ले। तो जिसका देखना पड़ेगा। और टाइम मेरे को पूरा 3 घंटा लग गया। पूरे 3 घंटे में इतने मार्क्स आए मेरे, पूरा 3 घंटा सॉल्व करा था मैंने। मैं स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर दूंगा अगर मेरे को लगे तो। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा अगर तुम लोगों को देखना है तो। बाकी इनकरेक्ट मेरे 7 हुए थे, 7 इनकरेक्ट थे और 11 शायद से करेक्ट थे मेरे टोटल। तो 44 का टोटल बन रहा था, उसमें से फिर माइनस हो गए 7। फिर मेरे ये आए हैं 37, जो बहुत कम है। दोबारा बोल देता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं अगर किसी एक्सपेक्टेशन मैंने तोड़ दी हो, तो मैं कर रहा हूँ उस पर काम। मैथ्स में मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, बहुत कम है। 2 क्वेश्चन मेरे सही हुए और क्वेश्चन गलत हुए। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, उसमें से भी एक सही हो, मतलब 2 का सही हुआ और एक गलत हो गया उसमें से भी। और 55 मिनट्स लगे मेरे को मैथ्स करने में। और फिजिक्स में 8 क्वेश्चन करे मैंने, जिसको मेरे को करने में 1 घंटा 15 मिनट लग गया पूरा। मतलब एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सब अभी लो चल रहा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके। और फॉर्मूले वगैरह भी मेरे को याद नहीं रह रहे, मतलब एग्जाम के टाइम पे भूल जा रहा हूँ मैं, तो वो भी याद करने हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन सही हुए थे, 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, नेगेटिव ज़्यादातर यहीं से आया मेरा। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से नेगेटिव आए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। केमिस्ट्री की मैं बोल सकता हूँ कि 6, मतलब एक्यूरेसी थोड़ी बहुत ठीक थी, पर क्वेश्चन तो उसमें भी कम अटैम्प्ट करे मैंने, 7 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया मैं, और वो भी 47 मिनट्स में। जबकि केमिस्ट्री को अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए था मेरा, लेकिन हुआ नहीं। केमिस्ट्री वीक ही रहेगी मेरी अभी तक, इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
6 मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चन सही हो रखे मेरे करेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स मेरे केमिस्ट्री से आए हैं और एक इनकरेक्ट था। तो ओवरऑल -7 और -7 हो रखा है इनकरेक्ट्स में, और पॉजिटिव स्कोर मेरा 44 था जिसमें से माइनस हो गए 37 आया, तो 37 ही मानेंगे। और इसमें परसेंटाइल वगैरह तो सब बाद में आएगी, अभी तो पूरा एनालिसिस वगैरह आया नहीं है, तो शायद वो 25 तक आएगा। आज शायद से 23 है, 24 है, ये 22 है, ऐसी कुछ है। आज क्या है, 22 है आज। डेट का भी कोई हिसाब नहीं पता चल रहा मेरे को डेट भी भूल चुका हूँ मैं, क्या चल रहा है। आज 22 है, तो इसका आएगा जब आता है 25 तक आएगा, तो फिर उसमें क्या वीडियो बनाएंगे यार, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं होगा, एनालाइज करने के लिए कोई क्वेश्चन वगैरह होते थे तो चलो फिर भी बता देता। यहाँ तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो है जो मैंने करे नहीं है। तो फिलहाल तो यही सब था। बाकी कुछ की पॉइंट्स वगैरह लिख देता हूँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ तो की पॉइंट्स है, हर चीज़ में इंप्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले एफिशिएंसी लानी है फिज़िक्स के अंदर जो अगर 5 क्वेश्चन गलत नहीं होते तो क्या पता मेरा और भी अच्छा स्कोर आ जाता। तो एफिशिएंसी इन फिज़िक्स चाहिए, मतलब मैं बाकियों को में भी चाहिए, लेकिन अब फिलहाल अभी फिज़िक्स का ज़्यादा वीक लग रहा है, फिज़िक्स के क्वेश्चन वो अटेम्प्टेबल थे तभी मैंने अटेम्प्ट करा, मतलब जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था वो तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा। तो जो आते थे उनको अटेम्प्ट करने के बाद भी 5 गलत हो गए, तो फिर ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है ना। तो फिज़िक्स के अंदर एफिशिएंसी चाहिए। और केमिस्ट्री में मेरे को सिलेबस कंप्लीशन भी ध्यान देना, और रटने वाली चीज़ें मतलब ये सोल्यूशन के चैप्टर के क्वेश्चन आए थे काफ़ी, नहीं कि मैं पढ़ के ही नहीं गया था तो मेरे को याद भी नहीं था। तो उसमें सिलेबस और फार्मूले और मैथ्स में तो मेरे को कभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, जितना हो सके उतने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने क्या ही होता है मैथ्स में, उसमें से भी गलत हो गया। मतलब एक्यूरेसी तो फिर भी एक्यूरेसी के बारे में क्या ही कहूँ मैं, 66% के आसपास आई कुछ, पर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी डिमोटिवेटिंग था ये। वो तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था क्योंकि मैंने कल लाइव स्ट्रीम ले ली थी, तो मेरे को समझने में आया कि टफ पेपर था, मतलब मेरे को भी टफ लगा वो, लेकिन अब किसी के तो आ ही रहे होंगे उसमें अच्छे मार्क्स भी, तो देखते हैं। बाकी रैंक वगैरह मैं इसकी बता दूंगा जब आएगी, 25 तारीख को आएगी तो 26 को बता दूंगा, ऐसी कुछ बता दूंगा और सारी वीडियो में बता दूंगा। मैथ्स में मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में मेरे को ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करूँगा केमिस्ट्री की तभी हो पाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन थ्योरी थोड़ी ज़्यादा करनी है, थ्योरी क्योंकि याद नहीं रही मेरे को, तो याद करनी है। और फिजिक्स में मेरे को कैलकुलेशन वगैरह भी ध्यान देना है। तो ये था मेरा AITS 1 का एनालिसिस। बाकी अब संडे को शायद से जो 28 पढ़ रहे हैं, 28 को एडवांस का है, तो वो भी देंगे हम। अब कैसे दूंगा भाई, मेंस में ये हाल है, 37 आ रहे हैं लोगों के, एडवांस में आते हैं, मतलब जो वीक होते हैं उनके आते हैं एडवांस में से, तो मेरे अभी मेंस में ऐसे आ रहे हैं फिलहाल भी। अब नहीं, मैंने सोचा कि एग्ज़ाम तो दूंगा भाई, एग्ज़ाम से काफ़ी चीज़ें पता चलती है, तुम्हें पता चलता है कि तुम कितना वीक हो। अभी तो कल जो लाइव स्ट्रीम ली थी तब मेरे को पता चला कितना वीक भी हूँ मैं, तो यही है फिर। बाकी फ़िलहाल तो इतना ही अपडेट है, और वीकली प्लानर में डालता हूँ, मैं देखता हूँ अभी इन सबको कैसे करना है। वैसे इस वीक का मेन प्लान तो इसी के स्ट्रक्चर पे होगा, सिलेबस क्योंकि शायद सेम है एडवांस के AITS का और इसका, तो देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी आप लोग अपना बता देना AITS स्कोर वगैरह कमेंट में, दिया था या नहीं दिया था ये भी बता देना। और वो कल मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम थी, तो कुछ लोगों के मैसेज वगैरह नहीं पढ़ पाया था मैं, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना भाई। हर किसी के मैसेज मतलब आए ही नहीं, उनके मैसेज जिसके नहीं पढ़े मैंने, वो समझ गया होगा जिसके नहीं पढ़े। बाकी फ़िलहाल तो इतना ही। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल वाली वीडियो में, और कल शायद से मैं अपना वीकली अपडेट मतलब वो वीकली टारगेट्स वगैरह भी डाल दूँगा। इस वीक के टारगेट्स तो मेजॉरिटी ऑफ पूरे ही हो गए थे, उसमें मैंने इसमें लिखा है क्या, हाँ इसमें नहीं, ये वाले नहीं थे, दूसरा रहते, तो उसमें देख लेंगे। फ़िलहाल तो यही था। बाकी आप लोग अपना कमेंट कर देना। बाकी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। आज सुबह से मेरा भी काफ़ी टाइम पास हो गया था, मतलब टाइम पास तो नहीं बोल सकते, अब एक तरीके से घर का काम था, घर में बैठे हुए दिन भर तो कुछ ना कुछ तो करने, मतलब काम तो करना ही पड़ेगा भाई घर का। घर में बैठने रहने का ये भी होता है नुकसान कि कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है बीच बीच में, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन वगैरह चलता है। तो बाकी कंसिस्टेंट रहते हैं, कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करेंगे। बाकी थैंक यू।